हेलो एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर्स डीएनए। आज के इस वीडियो में अपन RSMSSB जेई 2020 जो रिसेंटली दिसंबर 2020 में आपके राजस्थान जेई के एग्जाम हुए थे, जो RSMSSB डिपार्टमेंट ने कराए थे, उनमें से एक पेपर आपका कैंसिल हो गया था। वो था सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वालों का पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। ये पेपर दोबारा होएगा। इस पेपर के लिए अपन पूरी एग्जाम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग डिस्कस करेंगे। अपन लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो 2020 में रिसेंटली आपका पेपर हुआ है सिविल इंजीनियरिंग डिग्री वालों का, वो प्लस 2016 के अंदर जो आपके दो पेपर हुए थे, ठीक है, WRD डिपार्टमेंट के लिए RSMSSB ने जो पेपर करवाए थे, उन पेपर को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, पूरा वेटेज कंपेयर करेंगे, न्यूमेरिकल्स का लेवल कंपेयर करेंगे और पूरे पेपर का एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको कुछ चीजें निकाल के दिखाऊंगा जो आपने पेपर दिया होगा तब आपको महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि पेपर इजी आया था, लेकिन इस बार बहुत चेंज हुआ है वेटेज के अंदर। वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे और एक नई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको जो है अब टारगेट करना चाहिए इस एग्जाम को। बहुत सारे लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है पेपर आउट होने की वजह से। अब अपन स्टेप वाइज स्टेप एक एक चीज को डिस्कस करते भाई। देखो, सबसे पहले अपन लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के राजस्थान जेई के पेपर है, ठीक है, उनका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में मैंने सबका अलग अलग इंडिविजुअल वेटेज जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उस वेटेज को मैं कंपेयर करूंगा पुराने पेपर और नए पेपर के साथ में। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस का लेवल बताऊंगा और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल की, पहले कितने न्यूमेरिकल पूछे गए थे और इस बार कितने न्यूमेरिकल पूछे गए। ठीक है, ये चीजें डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वेटेज से आपको पता चलेगा कि राजस्थान जेई में जो भाई वेरिएशन आ जाता है। एसएससी जेई आईएएस गेट की तरह नहीं है कि एक सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए अगली बार भी उतने पूछे जाएंगे। 2016 का जो पेपर हुआ था ना, उसके बाद जब 2020 में पेपर हुआ ना, अभी पुराना पेपर, तब जो है लोग कंपेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि पेपर उनके पास एक ही था, लेकिन अपने पास में अब दो पेपर है। तो ये चीज यहां से पता चलेगी आपको कि भाई सब्जेक्ट में वेरिएशन आता है, तगड़ा वेरिएशन आता है। अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, नीचे मैंने वेटेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेटेज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो, क्वेश्चंस का लेवल डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जब आपको पता होगा, पेपर का लेवल आपको पता होगा, तब भी आप जो है डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक लगानी चाहिए। मार्केट में हजारों किताबें पड़ी है, ठीक है, और बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सी बुक लगाऊं। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपन क्लियर कर देंगे। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जेई का पेपर दे रहे हो। ठीक है, आपको भले सब कुछ आता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं। तो उनके यहाँ पे ना एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको डरने की जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी अपन डिस्कस करेंगे, कितने न्यूमेरिकल पहले आए थे और इस बार कितने न्यूमेरिकल आए। उसके बाद में अपन एक कंक्लूजन निकालेंगे, किस तरीके क्वेश्चन का लेवल है, किस तरीके का लेवल आपका पेपर का रहने वाला है, क्या पैटर्न होता है RSMSSB जेई का। और उसके बाद में जब अपने पास में अपने को प्रॉब्लम अब पता चल चुकी है, ठीक है, प्रॉब्लम अपने को पता चल चुकी है, अब अपने को सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर अपन पूरा प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टडी मटेरियल लेवल। आपको पता है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहां से थ्योरी आती है, तो परफेक्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए कौन सा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। उसके बाद में रिवीजन, बहुत सारे लोगों के मार्क्स इसलिए नहीं आते, पढ़ तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं करते। तो रिवीजन आपको किस तरीके से करना चाहिए इस तरीके के एग्जाम के लिए। और लास्ट में आती है टेस्ट सीरीज। भाई सब कुछ पढ़ लिया, अब आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, अपना एनालिसिस करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, वो गलतियां सुधारने के लिए क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन इस पूरे वीडियो के अंदर। तो चलो एक एक करके देखते भाई सारी चीजें। सबसे पहले अपन सॉइल मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कितना वेटेज रहा भाई। देखो, यहाँ पे मैंने 2020 का जो पेपर हुआ है उसका वेटेज लिखा है हर सब्जेक्ट का, और यहाँ पे मैंने 2016 में जो नॉन टीएसपी का पेपर हुआ था वो लिखा है, और यहाँ पे 2016 में जो टीएसपी का पेपर हुआ था। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का सिलेबस सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों की अलग अलग होती है। इसलिए पिछली बार 2016 के अंदर जो है अलग अलग पेपर हुए थे और इस बार जो है एक ही हुआ, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो इस बार इन लोगों ने एक ही पेपर करवा लिया। ठीक है, इसलिए 2020 का एक ही लिखा है और 16 के दोनों अलग अलग लिखे हैं। अब देखो, सॉइल मैकेनिक्स के कितने क्वेश्चन आए थे, इस बार आए 8 और पिछली बार आए थे 14 और 12 क्वेश्चन। ठीक है, ये जितना जो भी लिखा हुआ ना इस पीडीएफ में, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे जो है ये पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके पूरी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पूछना मत सर कौन सा चैनल है। अब देखो, सोम ऑटो सॉइल मैकेनिक्स में जो है भाई वेरिएशन आया थोड़ा, यहाँ पे 14-12 क्वेश्चन पूछे गए, 8 पूछे गए, लेकिन इतना वेरिएशन आ सकता है क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जिसकी सॉइल मैकेनिक्स अच्छी थी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सोम और टॉस बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे। ठीक है, सोम और टॉस बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे जो फ्रेशर थे, बोल रहे थे सर सोम और स्ट्रक्चर पढ़े कि नहीं पढ़े, उन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी कि सोम और टॉस के इस बार 18 क्वेश्चन है और लास्ट टाइम 8 और 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जस्ट डबल।
तो एक चीज आप यहां से क्लियर कर लेना कि आप किसी भी मेजर सब्जेक्ट को छोड़ने की गलती मत कर देना। अगर आप सोचो यहाँ पे सोम और स्ट्रक्चर छोड़ के जाते हैं और 18 क्वेश्चन आ जाते हैं 80 में से, आप 100% बाहर होते पेपर से, चाहे सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हो। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि राजस्थान जेईई में आपको किसी भी सब्जेक्ट को लाइट नहीं लेना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। किसी का भी वेटेज वेरी कर सकता है, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग अलर्ट हो जाना क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। उसके बाद देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस बार 10 क्वेश्चन आए और लास्ट टाइम भी इसका इतना वेटेज था, 11 और 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएशन आ सकता है और कुछ में बिल्कुल नहीं आता, किसी एग्जाम में नहीं आता, आप उठा के देख लेना। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कभी वेरिएशन नहीं आता, चाहे आप आईएएस उठा लो, गेट उठा लो, एसएससी जेईई उठा लो, राजस्थान जेईई आपके सामने है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता। इसके जो है लगभग एवरेज क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं 10-12 क्वेश्चन एसएससी में आते हैं और 10-12 राजस्थान जेईई में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ना तो इसमें वेरिएशन आता और इसमें न्यूमेरिकल भी आते भाई, ठीक है। कितने न्यूमेरिकल आते हैं वो आगे बात करेंगे, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स को मत छोड़ना क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देते हो तो 10 क्वेश्चन आपके उड़ जाने हैं, क्योंकि इसका वेटेज भी भाई फिक्स है, ऐसा नहीं कि 10 से 5 वो लोग कर देंगे तो आप बच जाओगे, इसलिए यहाँ पे जोर दे रहा हूं। उसके बाद देखो सर्वे के भाई इस बार 11 क्वेश्चन आए, लास्ट टाइम भी 9-10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आया। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं सर बीएमसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रोड मटेरियल्स ये 5वां, सर इसका मटेरियल दे दो, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। इसके क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई में, राजस्थान जेईई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपकी आंखों के सामने है। इस बार 9 क्वेश्चन आए और लास्ट टाइम जो है 11-12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग वही वेटेज है, बहुत ज्यादा नहीं। अभी एसएससी जेईई होता ना तो 20-25 क्वेश्चन इसके पूछ लेते वो लोग, लेकिन राजस्थान जेईई में यहाँ पे ज्यादा वेटेज इसका नहीं रखे गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इस बार इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट टाइम इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको ये कोई पढ़ाता भी नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाते नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का मैंने पीडीएफ आपको दे दी थी, तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। जितना बड़ा ये चारों सब्जेक्ट आप मिला देते हो तो जितना बड़ा आपका सब्जेक्ट बन जाता है उतना वेटेज नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बड़ा होने से वेटेज ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे ये राजस्थान जेईई वालों का थोड़ा अलग ही फंडा है। उसका देखो आरसीसी और स्टील कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वेटेज नहीं है। इस बार आरसीसी के 3 क्वेश्चन पूछे और स्टील के 2 क्वेश्चन पूछे, जबकि सब्जेक्ट कितने बड़े हैं। तो आपको जो मेन मेहनत करनी है ना वो सॉइल मैकेनिक्स, सोमटोस, फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्वे, इन 4 पे कमांड कर लो और एक इरिगेशन। मैंने पहले भी बोला था, पेपर होने से पहले भी बोला था कि ये 5 सब्जेक्ट मेजरली पूछे जाते हैं और यही पूछे जा रहे हैं। जैसे आरसीसी स्टील हुआ, इस पे इतनी मेहनत करोगे, इतना पढ़ोगे, क्वेश्चन देखो कितने कमा रहे हो, और लास्ट टाइम भी कम ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए। जो लोग आईएएस गेट की कोचिंग करें ना, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो है आरसीसी स्टील के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पूछे जाते। दूसरा देखो बड़ा क्या हुआ है, ऑटो कैड के लास्ट टाइम फिक्स थे, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे मैकेनिकल के पेपर उठा लेना, सिविल को उठा लेना, डिग्री डिप्लोमा, लेकिन इस बार चेंज कर दिया भाई, इस बार 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला सब्जेक्ट आ जाता है सीपीएम पर्ट के 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी 2-2 पूछे गए, ठीक है। उसके बाद देखो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के इस बार 10 क्वेश्चन आए और लास्ट टाइम भी लगभग इतना ही वेटेज था। जब पेपर हुआ था इससे पहले लोग बोल रहे थे सर इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के 2016 के अंदर ज्यादा क्वेश्चन इसलिए आए थे क्योंकि डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम हुआ था, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, इस बार देखो, इस बार बहुत सारी डिपार्टमेंट है लेकिन वेटेज उतना ही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट कौन कौन से है उससे मैटर नहीं करता, कमीशन कौन सा है, एग्जाम कौन करवा रहा है, एजेंसी कौन सी है, उस पर मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी कोई छोटा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ भाई, इस बार इसे 4 क्वेश्चन आए और लास्ट टाइम क्या है एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को बहुत सारे लोग छोड़ देते, वो बोले सर एक क्वेश्चन आ रहा तो इतनी मेहनत क्यों करे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन देखो 4 क्वेश्चन पूछ लिए। आपके स्टील और आरसीसी में जितने क्वेश्चन नहीं आए ना, उससे ज्यादा तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में आ गए। तो ये तो हो गई अपने वेटेज की बात। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन सीधा सीधा ये निकलता है कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज कितना भी वेरी कर सकता है, जैसे सोम और स्ट्रक्चर का वेरी किया। पहली चीज तो ये कि आप कोई भी सब्जेक्ट को जो है लाइट नहीं ले सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है, कुछ सब्जेक्ट का जो है
वेटेज लगभग फिक्स है, ठीक है। तो आपको उनको क्लियर कर लेना चाहिए कि उन पे कितनी मेहनत करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आरसीसी और स्टील, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट अपना निकल के आता है कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो राजस्थान जेईई में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए इन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरी नहीं है। तीसरा कंक्लूजन निकल के आता है कि बीएमसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और रोड मटेरियल्स, इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और रोड मटेरियल्स है इसके सिलेबस तो लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे ज़्यादा, तो आप इसको लास्ट में पढ़ सकते हो। बीएमसी का वेटेज वेरी कर सकता है भाई, पहले बता रहा हूँ सोम और स्ट्रक्चर का वेरी किया तो बीएमसी का भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इस पर आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरी है। तो ये अपने 4 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है, जो आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब बात करते हैं भाई पेपर का लेवल कैसा था। देखो मैंने आपके 2020 का पेपर और 2016 के दोनों पेपर अच्छे से देख के पूरा एनालिसिस किया है, तो आपको ऑनेस्टली बोलो तो 2020 का जो पेपर था ना वो आपका 2016 के मुकाबले भाई इजी था। इजी क्यों था वो आपके सामने आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। देखो 2020 के पेपर में क्या था, एक तो भाई न्यूमेरिकल कम थे, ठीक है। पेपर टफ कब होता है, पेपर इजी कब होता है, जब आपके न्यूमेरिकल वेरी कर जाए। दूसरा कब होता है, जब आपके डेटा बेसिस क्वेश्चन वेरी कर जाए। जो रटने वाले क्वेश्चन होते ना, जैसे कोई कोड पूछ लिया कि इसका कोड कौन सा होता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली, तो डेटा बेसिस क्वेश्चन कम ज्यादा होते हैं ना, वहां पे पेपर का लेवल थोड़ा वेरी करता है। और एक और क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे कितने पूछे गए, यहां पे आपका पेपर का लेवल वेरी करता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो 2016 में भी नहीं थे ज्यादा और 2020 में भी नहीं थे, क्योंकि जेईई का पेपर है, ये आपके ईएस और गेट में वेरी करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का तो यहाँ पे जो है पूरा टंटा खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल और डेटा बेसिस क्वेश्चन की। डेटा बेसिस क्वेश्चन 2016 में भी उतने ही थे और 2020 में भी उतने ही थे। जो फर्क पड़ा ना वो पड़ा भाई न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो कैसे पड़ा, इस बार जो है ओनली 9 न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए और लास्ट टाइम जो 18 और 17 न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए थे, जस्ट हाफ हो गए भाई, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके कम हो गए तो आपका टाइम बच गया, आपको क्वेश्चन पे सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिला होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने 1 घंटे में पेपर सोल्व कर दिया होगा, बहुत इजी पेपर था। तो इस बार का जो पेपर था इजी था, क्यों था, क्योंकि एक तो न्यूमेरिकल कम थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस बार फॉर्मूले ज्यादा पूछे, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे, न्यूमेरिकल ना पूछ के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे। इसीलिए आपके सोम के जो क्वेश्चन है ना भाई 18 हो गए। सोम और स्ट्रक्चर में इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे सीधे सीधे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने एक बार भी सोम को अच्छे से पढ़ा होगा ना वो सीधा सीधा क्लिक किए होंगे, इसीलिए आपको कट ऑफ जो है 95 प्लस बता रहे होंगे लोग बाग। ये यहाँ पे जो है भाई अंतर इसलिए आ गया। तो एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि भाई न्यूमेरिकल कितना भी वेरी कर सकते हैं। आप लोग तैयार होके जाओ, न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। पिछली बार ज्यादा आए थे, इस बार कम आए, इस बार वापिस से ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो जो लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़ देते ना, वो लोग यहाँ पे देख लो भाई, न्यूमेरिकल वेरी कर सकते, कितना भी कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल पे थोड़ी भाई मेहनत करनी होगी अगर आपको राजस्थान जेईई क्रैक करना है तो, क्योंकि भाई आपको नंबर देखो कितने चाहिए होते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम 74 के आसपास कट ऑफ थी जनरल की, लेकिन इस बार भाई 95 से ऊपर जाती है अगर पेपर आउट नहीं होता ना तब भी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा कि न्यूमेरिकल पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो आप ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक लगाओ जिसमें जो सफिशिएंट आपके न्यूमेरिकल होने चाहिए, 1 लाइनर, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आपका आंसर आ जाए। तो ये बात हो गई पेपर कैसा था। इस बार पेपर भाई इजी था, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई अपने 2 पॉइंट रह गए, एक तो स्टडी मटेरियल और रिवीजन और आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट पूरा का पूरा रह रहा है स्टडी मटेरियल। अब देखो स्टडी मटेरियल में सबसे पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव बुक बताता हूँ कौन सी लगानी चाहिए, ठीक है। देखो थ्योरी के अंदर आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको एक तो नोट्स पढ़ने चाहिए एसएससी जेईई लेवल के, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, एसएससी जेईई लेवल के होने चाहिए, क्योंकि एसएससी जेईई और राजस्थान जेईई का 90% से ऊपर सिलेबस है ना, लगभग सेम ही है। मैंने एक एक सब्जेक्ट का आपको कंपैरिजन किया हुआ है, एसएससी जेईई और राजस्थान जेईई का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां पे मिल जाएगा। तो आप आईएएस और गेट के नोट्स मत लेना, एसएससी जेईई के ले लोगे वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। जिन लोगों के थोड़े नंबर कम आए ना उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप अगर बड़े नोट्स ले लोगे तो आपके पास रिवीजन कम होंगे, और रिवीजन कम होंगे तो आप जो राजस्थान जेईई जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या ना भाई, रटने का काम थोड़ा ज्यादा है। जैसे इस बार फॉर्मूले बहुत पूछ लिए भाई, न्यूमेरिकल कम पूछे, फॉर्मूला ज्यादा पूछ लिए, तो रटना पड़ेगा आपको। इसलिए आप एक चीज को 10 बार पढ़ो, नहीं कि ज्यादा चीज को एक बार पढ़ो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो ये सब तो आपके पास में होगा। एक बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रमोशन किसी का नहीं करा, मैंने पहले भी बताया इस बुक का नाम, वो है राशिद खान सर की। ठीक है, राशिद खान सर की जो बुक है वो दोनों लैंग्वेज में आती है, मिक्स आती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश के अंदर। भाई ये अच्छी बुक है, इनकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों की बुक आती है, आप थ्योरी वाली ले लेना। ठीक है, राशिद खान सर की बुक लेना, इसमें एक एक लाइन में जो है छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप लिखे हुए हैं। ठीक है, एक एक लाइन लिखी हुई है और थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है हर टॉपिक के बारे में, जो राजस्थान जेईई के लिए मेरे हिसाब से सही मटेरियल है। ठीक है, ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा जो होते हैं ना, जो आपको कोचिंग वाले नहीं बताते, वो सब लिखे हुए हैं और डेटा राजस्थान जेईई में पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपको एक बार देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा थ्योरी में आपको कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ो और इस बुक में से पढ़ लो जहाँ पे आपके पास में मटेरियल कम है। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, रोड मटेरियल्स हो गया, QSV, ठीक है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ पे आपको सफिशिएंट जो है मटेरियल मिल जाएगा, इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बुक आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई भाई अपने थ्योरी की। अब अपन बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की कौन सी बुक लगाए, प्रैक्टिस कहाँ से करे, ये सबसे ज्यादा आप पूछते हो क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव की किताबें अवेलेबल है। इस एग्जाम के लिए कौन सी सही है, सबसे पहले बात करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता। अब आप बोलोगे सर इसमें से आजकल क्वेश्चन नहीं आते, आप पेपर उठा के देख लेना, 20 से 30 क्वेश्चन आपको ना जेईई लेवल के एग्जाम में आराम से सीधे सीधे मिल जाते हैं आज भी। पहले जो है भाई 80% तक क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते थे, लेकिन वो बात तो नहीं रही, लेकिन आज भी इतने क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एरर बहुत है। ठीक है सर, एरर बहुत है, अपन क्या करें इसका। देखो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सीधा आप जो टेलीग्राम चैनल की फाइल्स में जाके देखना या फिर मैसेज में देख लेना, सीधा सीधा आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हर क्वेश्चन का गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से जाओ सीधा PDF ले आओ और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है उसको सीधा उठा के देखो कि उसका आंसर क्या है, किस तरीके से सोल्व किया है। तो एरर का काम आपका मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता भाई आपको लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। कितनी लगानी चाहिए, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन तो छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, ESE और गेट के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्या करना है, ये छोटे छोटे तो सारे लगाने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ESE और गेट के जो क्वेश्चन है ना, उन्हें वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो लगा लो। बड़े क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, वो छोटे वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो लोग अगर सीधा गुप्ता एंड गुप्ता में से उठाएंगे ना, तो आजकल ESE और गेट के जो छोटे क्वेश्चन है ना, वही उठाते हैं। तो पहली बुक तो आपको ये लगानी चाहिए। उसके बाद में आप आ जाना SSC JEE के ऊपर। SSC JEE के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगाओ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो न्यूमेरिकल पूछते हैं ना, आपके राजस्थान जेईई में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, वो SSC JEE से सीधे उठा रहे हैं। मैंने न्यूमेरिकल देखे, डेटा भी सेम है, SSC JEE वाले ही न्यूमेरिकल उठा के पूछ रहे हैं। तो आप SSC JEE के क्वेश्चन 2-3 बार लगा लोगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं आना तो आपको पता लग जाएगा इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, तो यहाँ पे आपका चांस बन जाता है। इसलिए आपको SSC JEE तो लगानी चाहिए। अब देखो तीसरी किताब जो आप भाई लगा सकते हो वो है मेडीजी 3200 के नाम से। ठीक है, इस किताब में क्या भाई, मैंने बुक्स का रिव्यू किया और उसका एक वीडियो भी है जो अपने चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। मैंने सारी किताबों का रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, देखो मेडीजी 3200 में क्या है, आपके जो गेट, ठीक है, गेट के जो क्वेश्चन होते हैं, ESE के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ESE और PSUs, इनमें जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं ना, उन सब क्वेश्चंस को क्लब करके इस किताब में डाल दिया। अब आपको गेट के, ES के और PSU के अलग अलग क्वेश्चन नहीं लगाने। ठीक है, आपको छांटने की जरूरत नहीं, ये काम इन्होंने कर दिया है। तो अगर आप थोड़ा और टाइम होता है तो ये लगा सकते हो। इससे अगर आपका पेपर में न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा बढ़ा या कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे आए तो आपके यहाँ से सीधे सीधे आ जाएंगे। तो आपको ये किताब जो तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से लगा लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम हो। अब देखो किताबें और भी बहुत सारी बच गई, यूथ पब्लिकेशन हुआ और बहुत सारी किताबें। देखो वो किताबें लगाने की राजस्थान जेईई में जरूरी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होंगे तो इनमें से हो जाएंगे, नहीं तो वो सीधे सीधे नए वन लाइनर क्वेश्चन बना के आपको डाल देंगे। अब ज़्यादा किताबें लगाने से मेरे हिसाब से तो बेटर है कि आप इन 3 किताबों को 4-5 बार लगा जाओ, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, आप एरिया थोड़ा सा कवरेज है ना वो बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे ES गेट में क्या होता है ना, आपका कवरेज कम होता है लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होगी आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अच्छे से रट लेनी है सारी चीज़ें, डेटा रट लेने, फॉर्मूले रट लेने हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरी नहीं है। इसलिए आपको 3 किताबें मेरे हिसाब से सफिशियंट है। ठीक है, और रिव्यू का वीडियो, हर बुक के रिव्यू का वीडियो मैंने जो है डाल दिया अपने चैनल पर, पहले आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे बुक्स का रिव्यू किया है कि राजस्थान जेईई के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। अब देखो लास्ट पॉइंट अपना रह जाता है टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज आपको कौन सी लेनी चाहिए। देखो मार्केट में जो पहले टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी ना पेपर होने से पहले, वही अवेलेबल है, कोई नई टेस्ट सीरीज तो आई नहीं है। और जो पहले टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी उन सबका मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सीधे जाके वहां से आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस तरीके से अपने टेक्निकल की बात तो यहाँ पे भाई कंप्लीट हो गई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इसलिए मैं इसमें इतनी बात करूंगा। अगर आपको राजस्थान जेईई में जो जीके पूछा जाता है, राजस्थान जीके, उसका भी एनालिसिस चाहिए पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन से नोट्स में से आते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में से आते हैं, उत्कर्ष में से आते हैं, या फिर कौन सी बुक में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑथेंटिक आंसर क्या मानते हैं वो लोग, वो सारी बातें जो है अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को अपन भाई यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही भाई, धन्यवाद।